हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। हमारा जो ये कंप्लीट कोर्स है ट्रेडिंग के लिए, इसमें आज मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कि जो चार्ट्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इन्हीं चार्ट्स में जो कैंडल स्टिक्स होती है वो किस किस टाइप की होती है। हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं डिफरेंट स्टॉक्स के या कोई भी कमोडिटी या इंडेक्स या कोई भी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि चार्ट टाइम फ्रेम्स क्या होती हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दैट कैन बी यूज्ड इन द चार्ट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं या कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कैसे वो फॉर्म होते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनको हम देखकर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी वीडियो में कि जो टाइम फ्रेम्स होती है, चार्ट टाइम फ्रेम्स या चार्ट जो है किस तरीके से फॉर्म होते हैं। जैसे अभी हम जो है देख लेते हैं, बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे क्योंकि वो अभी कंटिन्यूएशन में है। तो जैसे यहाँ पे जो अभी एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखी है ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में जो है कहीं ना कहीं चार्ट्स जो है काफ़ी बेटर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास चार्ट्स को देखने के लिए काफ़ी तरीके के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। चार्ट्स को ईज़िली हम व्यू कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कंपनी का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं तो इसमें कंटिन्यूएशन में कुछ टाइप की कैंडल्स स्टिक्स फॉर्म होती रहती हैं। कुछ टाइप के पैटर्न्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बाइंग एंड सेलिंग की वजह से फॉर्म होते रहते हैं। इन्हीं को हम चार्ट कहते हैं और जो चार्ट पैटर्न्स इनमें फॉर्म होंगे उन चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कभी भी बाइंग और सेलिंग होती है तो वेरियस टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी, जैसे यहाँ से अगर देखें यहाँ पे तो एक तरीके से यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि बुलिश मोमेंट को शो करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को हम अभी देखेंगे हमारी इस वीडियो में और हम ये भी समझेंगे कि जो कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती हैं वो किस किस टाइप की कैंडलस्टिक्स को मेनली हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। हर एक कैंडलस्टिक को हमें देख के ये इंटरप्रेट नहीं करना है कि कब बाय सेल करना है। मेनली कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेशली होते हैं जिनका हम यूज़ करके मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होती है। जैसे अभी हमारा जो चार्ट हमने ओपन कर रखा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब जो कि अगर कोई भी हम चार्ट ओपन करते हैं, जैसे अभी आपको लाइव दिखाने के लिए हम फॉरेक्स का ही चार्ट ओपन करेंगे जिसमें बिटकॉइन का चार्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया। तो इसमें जो भी ये कैंडल फॉर्म होगी, हर एक कैंडल, जैसे अभी देख सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हर एक कैंडल जो फॉर्म होगी उसको फॉर्म होने में अभी 1 मिनट लगेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके इस ऑप्शन पे जाके टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ तो जैसे 5 मिनट लग कर दिया मैंने, तो अब जो ये कैंडल फॉर्म होगी उसको फॉर्म होने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेगा। मतलब जो भी हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम किया तो इसमें एक कैंडल जो फॉर्म होने में टाइम लगाएगी वो ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी टाइम फ्रेम्स हैं। हम हमारे ट्रेडिंग मेथड और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का जो है यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से मार्केट जो है एक तरीके से बुलिश मोमेंटम जो है ले लिया था। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, इस पर्टिकुलर रेंज को किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में से 1 मिनट अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस छोटे टाइम फ्रेम को,
हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस टाइम फ्रेम को अगर ऑब्ज़र्व करते, ये जो है अभी चार्ट हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर इसी को हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके का दिखाई देगा। मतलब जो जो मोमेंटम्स 1 मिनट के अंदर आए होंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो है 1 मिनट के अंदर फॉर्म हुई होगी और उनकी वजह से जो पैटर्न्स फॉर्म हुए होंगे वो सब दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये जो है 1 मिनट की कैंडल्स की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न चार्ट में फॉर्म हो रहे हैं। तो जो भी हमारे चार्ट्स होते हैं हम उनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होती हैं उनको ट्रेडिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो टाइम फ्रेम रहे, अगर जैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसमें जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं वीकली या डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। अगर जो हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, जैसे 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो टाइम फ्रेम होनी चाहिए वीकली या डेली होने चाहिए। और अगर हम मेनली कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, जैसे ओनली 1 मंथ या फिर सिंपली 1 वीक के लिए या 2-3 दिन के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो टाइम फ्रेम होनी चाहिए वो 1 आवर के अराउंड होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट के अराउंड होनी चाहिए। और अगर स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो हमारी टाइम फ्रेम रहेगी अराउंड 5 मिनट या 3 मिनट, जैसे आपको सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपके ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम का और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर हमें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी में तो हम मंथली टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, सिंपली 2 दिन 3 दिन 4 या 5 दिन के लिए, तो हम 1 आवर 2 आवर या 3 आवर की टाइम फ्रेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम 15 मिनट 30 मिनट या 5 मिनट की टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है तो हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है चार्ट पैटर्न्स वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं। चार्ट पैटर्न्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि ट्रेंड का डायरेक्शन जब चेंज होता है वो शो करते हैं, या फिर जब ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज होने वाला होता है तब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। और सेकंड टाइप्स के जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स जो है किसी भी ट्रेंड में जो है कंटिन्यूसली जब भी बायर्स और सेलर्स जो है कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट या पॉज लेते हैं, या सिंपली ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जब भी बायर्स जो हैं थोड़ा सेलिंग करेंगे या कहीं ना कहीं उस टाइम पे सेलर्स अगर मार्केट में आएंगे तो एक तरीके से जब भी मार्केट में किसी की भी तरीके का मोमेंटम जो है अगर डिक्रीज़ होता है मार्केट में, अगर मोमेंटम जो है किसी भी टाइप का बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम डिक्रीज़ होता है तब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो है वो फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो हैं उसमें सबसे पहले डबल बॉटम एंड डबल टॉप जो पैटर्न है वो किस तरीके से और कहाँ पे फॉर्म होते हैं। डबल बॉटम या डबल टॉप जो पैटर्न्स हैं, जैसे डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है, एक तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर अपना एक टॉप पॉइंट बनाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, इसके बाद फिर से अगेन उसी टॉप पॉइंट तक जाता है और उस जोन में एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो मतलब जो डबल टॉप पैटर्न होता है
वो मार्केट में ये शो करता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड की तरफ जो है चेंज हो चुका है। और डबल बॉटम जो पैटर्न होता है, जब पहले मान लेते हैं हम शुरू से कोई एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और जब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है तो मार्केट अपना लोएस्ट पॉइंट बनाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, इसके बाद वापस उसी लोएस्ट पॉइंट के जोन तक जाकर फिर से वापस मार्केट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो डबल टॉप पैटर्न तो ये शो कर रहा था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चेंज हो रहा था, लेकिन डबल बॉटम जो पैटर्न है वो ये शो करेगा कि मार्केट जो है अपना बॉटम बना चुका है और अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। सेकंड पैटर्न जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में वो है बियरिश एंड बुलिश हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, बियरिश एंड बुलिश हेड एंड शोल्डर्स। जैसे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले मार्केट अपना शोल्डर बनाएगा। जिस तरीके से एक इंसान के हेड एंड शोल्डर्स होते हैं उसी तरीके से जो पहला मार्केट का कहीं ना कहीं जो टॉप बनेगा वो शोल्डर होता है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट वापस जब घूमता है तो वो उसका हेड बनेगा। इसके बाद उस टॉप पॉइंट से थोड़ा नीचे जो रहेगा एक और टॉप पॉइंट बनेगा जो कि पिछले वाले टॉप से थोड़ा लो रहेगा। तो इस तरीके से हेड और शोल्डर्स बनेंगे, दो साइड में शोल्डर्स और एक हेड बनेगा। फिर इसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ घूम जाएगा। तो ये जो बियरिश हेड एंड शोल्डर्स है जनरली अप ट्रेंड में फॉर्म होता है और शो करता है कि अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड जो है अब स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट जो पैटर्न इसी में है बुलिश हेड एंड शोल्डर्स। बुलिश हेड एंड शोल्डर्स जो है डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे मार्केट जो है पहले से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो मार्केट में हेड एंड शोल्डर्स जो है नीचे की तरफ फॉर्म होगा और जब ये फॉर्म होता है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स तो ये शो करता है कि डाउन ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है और अब जो है अप ट्रेंड जो होगा वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब बियरिश मार्केट जो है अब बुलिश मार्केट में चेंज होने वाला है। नेक्स्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है हमारा, रिवर्सल नेक्स्ट चार्ट पैटर्न जो है वो है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न ये शो करता है मार्केट में कि जैसे मार्केट जो है अभी ऊपर जा रहा था लेकिन धीरे धीरे जो है बायर्स जो है मार्केट में कम होने लगते हैं और जो सेलर्स जो हैं मार्केट में धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगते हैं। जैसे कि हम देखें ऊपर के जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और नीचे जो हैं वो बायर्स बैठे हैं। तो सेलर्स धीरे धीरे क्या है मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं बायर्स जो है ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पॉइंट बाद सेलर्स, क्योंकि ऊपर का स्लोप जैसे हम इसमें देख सकते हैं वेज पैटर्न में थोड़ा नीचे की तरफ है और ये जो नीचे वाला पैटर्न है ये ऊपर की तरफ है, तो बायर्स तो मार्केट में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो है सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा है, इसलिए बायर्स को वो कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रहे हैं या दबा रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ हो जाता है। अब इसी में जो है बुलिश फॉलिंग वेज जो है इसमें भी ये जो फॉर्म होता है ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। जैसे मार्केट जो है नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो फाइनली एक टाइम ऐसा आता है मार्केट में जब नीचे वाले पॉइंट पे तो बायर्स बैठे होते हैं और इधर यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स पे सेलर बैठे होते हैं। सेलर जो है मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन बायर्स वो है धीरे 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 अपने हाथ में मार्केट को कर लेते हैं और एक टाइम बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट का और जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो है एक्सपांडिंग ट्रायंगल। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में भी दो पैटर्न अगेन होते हैं, एक बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इसमें भी जैसे मार्केट अभी स्टार्टिंग में अप ट्रेंड है लेकिन एक पॉइंट के बाद मार्केट में जो है सेलर्स जो है धीरे 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 इंक्रीज़ होने लगते हैं और बायर्स जो है अपना बाइंग का इंटरेस्ट जो है वो खोने लगते हैं।
तो सेलर्स के इंक्रीज़ होने की वजह से मार्केट जो है इसमें डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। जो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। वहीं बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल ये शो करता है कि जब मार्केट शुरू में डाउन ट्रेंड चल रहा था तो एक पॉइंट ऐसा आता है मार्केट में जब धीरे धीरे जो है बायर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं और सेलर जो हैं अपना इंटरेस्ट ऊपर से खोने लगते हैं। तो एक समय बायर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं नीचे के पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कि वो सेलर से ज़्यादा हो जाते हैं और मार्केट में जो है बुलिश मोमेंटम आ जाता है और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है वो है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। जिस तरीके से हेडिंग डबल टॉप पैटर्न होता है और डबल बॉटम होता है, उसी तरीके से मार्केट में कभी कभी ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी बनता है। सेम जैसे डबल टॉप ये शो करता है कि बुलिश मार्केट जो है अब नाउ बियरिश चेंज हो रहा है, उसी तरीके से ट्रिपल टॉप जो रहेगा मार्केट में वो भी बियरिश मोमेंटम शो करेगा। और जिस तरीके से डबल बॉटम मार्केट में बुलिश मोमेंटम शो करता है, उसी तरीके से ट्रिपल बॉटम जो रहेगा मार्केट में वो भी जो है एक समय बाद बुलिश मोमेंटम की तरफ मार्केट को चेंज कर देता है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने बताया था रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे वो तो ये शो करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स जो है वो सिंपली मार्केट में तब फॉर्म होते हैं जब एक तरीके से मोमेंटम जो है मार्केट में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तब ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। और फिर जैसे ही वापस मार्केट में मोमेंटम आता है तो मार्केट अपने डायरेक्शन में वापस मूव करने लगता है। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न हम जिसके बारे में जानेंगे वह है बुलिश फ्लैग पैटर्न और दूसरा है बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है जब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, तब बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट पैटर्न है पेनेंट पैटर्न। पेनेंट पैटर्न एक बहुत ही छोटा सा पैटर्न फॉर्म होता है मार्केट में। सिंपली बुलिश पेनेंट पैटर्न एक टाइप का पैटर्न है जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, और बियरिश पेनेंट पैटर्न जो है वो जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब फॉर्म होता है। नेक्स्ट पैटर्न है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो है इसमें भी दो टाइप के वेजेस होते हैं, एक बुलिश फॉलिंग वेज और दूसरा है बियरिश राइजिंग वेज। जैसे कि मार्केट शुरू में अप ट्रेंड में है, लेकिन धीरे धीरे क्या है सेलर्स जो है मार्केट को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं और अगेन मार्केट में वापस बायर जो इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से वापस मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। बियरिश राइजिंग वेज में भी हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट शुरू में जो है डाउन ट्रेंड में है और बायर्स जो है धीरे धीरे मार्केट में हायर प्राइसेस पे बाय करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सेलर्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ वापस पुश कर देते हैं। बियरिश राइजिंग वेज यही शो करता है कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बायर्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल को भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे नीचे के पॉइंट्स पे जो है बायर्स बैठे हुए हैं और ऊपर के पॉइंट्स पे जो हैं सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे कि हम देखें कि सेलर्स जो हैं एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट में या फिक्स जोन में बैठे हुए हैं, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, मतलब सेलर्स जो है उसको नीचे भेज दे रहे हैं, लेकिन बायर्स धीरे 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 ऊपर की प्राइजेस पे बाय करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में वापस बुलिश मोमेंटम आ जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम ये देखते हैं जैसे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और नीचे इस
जोन में या इस लेवल में बायर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो बायर्स उसको ऊपर पुश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सेलर्स है वो नीचे के प्राइजेस पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स जो है और होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट में बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर दोनों पॉइंट पे जो है इक्वल होते हैं, और जैसे ही दोनों में से कोई भी इंक्रीज़ होता है, अगर बायर्स इंक्रीज़ होते हैं तो बुलिश मोमेंटम आ जाता है, और सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो बियरिश मोमेंटम मार्केट में आ जाता है। सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में भी ऐसे ही है कि धीरे 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 बायर्स और सेलर्स जो हैं इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही बायर्स बढ़ जाते हैं तो बुलिश मोमेंटम आ जाता है, और अगर सेलर्स मार्केट में ज़्यादा होते हैं तो बियरिश मोमेंटम आ जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के केस में मार्केट का ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं। तो ये जो चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ये दोनों डायरेक्शन में जो है ब्रेकआउट दे सकता है। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम दिए हुए हैं: बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, हैमर, इनवर्स हैमर और शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विज़र्स बॉटम, ट्विज़र्स टॉप, डॉजी, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन। 2 टाइप के डोजीज होते हैं। तो इस टाइप के जो ये पैटर्न्स हैं, हम एक एक करके बारी बारी से ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा कि पहले एक मार्केट में जो है नीचे की तरफ मोमेंटम डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, और जब मार्केट अपने कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा मार्केट जहां से मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ जाने वाला होगा, तब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है फॉर्म होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और उस रेड कैंडल को एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर जो है मार्केट का मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ हो गया। इसलिए इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, क्योंकि इसने रेड कैंडल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, एंगल्फ कर लिया। नेक्स्ट जो कैंडल पैटर्न है वो है बियरिश एनगल्फिंग। इसमें मार्केट जो है स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में होता है और मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जब मार्केट जो है रिवर्स होने वाला होता है, तो उस टाइम पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है फॉर्म होता है, जिसमें ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरी तरीके से एनगल्फ कर जाती है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है। नेक्स्ट पैटर्न है हैमर एंड इनवर्स हैमर, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। हैमर कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और शूटिंग स्टार और इनवर्स हैमर जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि हैमर में हम देख सकते हैं एक ग्रीन पार्ट होगा, ऊपर छोटी सी विक होगी और नीचे एक लॉन्ग पार्ट होगा, और शूटिंग स्टार में हम देख सकते हैं कि एक नीचे बॉडी होगी कैंडल की और छोटी सी विक रहेगी, और ऊपर की तरफ जो होगी बड़ी विक होगी। जैसे कि नीचे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ पे हैमर, 2 हैमर्स फॉर्म होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि अब मार्केट जो है यहाँ से क्या हो गया, बुलिश हो गया। मतलब जैसे ही ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है हैमर कैंडल कि यहाँ पे जो है बायर जो हैं कंपेयर टू सेलर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर मूव कर गया। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और एक पॉइंट पे
हैमर कैंडल जो है, इन्वर्स हैमर शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं, वो फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है वो ये शो कर रही है कि सेलर्स जो है बायर से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मार्केट और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मॉर्निंग स्टार हमेशा एक डाउन ट्रेंड या नीचे, जब भी मार्केट पुल बैक लेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होने वाला होता है या अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला हो, नीचे से ऊपर की तरफ आने वाला होता है, तब ये फॉर्म होता है। मॉर्निंग स्टार में एक कैंडल रेड रहेगी बड़ी सी, इसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल रहेगी जिसके ऊपर नीचे बॉडी हो सकती है, और इसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी जो कि इस पैटर्न को, मॉर्निंग स्टार को शो करेगी। मॉर्निंग स्टार ये शो करता है कि मार्केट में अब सेलर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और बायर्स जो हैं उन्होंने एंट्री ले ली, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं कि पहले एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, फिर छोटी सी ग्रीन, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है मार्केट में तब फॉर्म होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और उस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर टॉप पॉइंट या टॉप जोन से रिवर्स होने वाला होता है, तो उससे पहले उस पर्टिकुलर जोन में जो है इवनिंग स्टार फॉर्म होता है। इवनिंग स्टार को हम देख सकते हैं कि पहले एक ग्रीन कैंडल होगी फॉर्म बड़ी सी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म होगी जो कि इवनिंग स्टार को शो करती है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, पहले एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इसके बाद एक छोटी रेड कैंडल और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉल करने लगा है। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा ट्विज़र्स बॉटम एंड ट्विज़र्स टॉप। ट्विज़र्स बॉटम भी मार्केट में हमेशा नीचे की तरफ फॉर्म होगा, जो कि ये शो करेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्विज़र्स बॉटम मार्केट विल मूव अप, ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगेगा। और ट्विज़र्स टॉप जो है मार्केट में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो टॉप ऊपर वाली पोजीशन पे जो है ट्विज़र्स टॉप जो है फॉर्म होगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे जाने लगेगा या मार्केट जो है अपना मोमेंटम नीचे की तरफ देने लगेगा। हमारे इस वीडियो में जो है हमने चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कवर किया है। बाकी इन चार्ट पैटर्न्स को या कैंडल स्टिक पैटर्न्स को किस तरीके से हम चार्ट्स में बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा जो मॉड्यूल 5 होगा उसमें हम इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। जो कि मॉड्यूल 5 है हमारा प्राइस एक्शन, उसमें हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जितनी भी प्राइस एक्शन के पार्ट होते हैं उन सबको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।